Most welcome, all of you. You are watching my channel Flora Academy, and I am GL Batham. This is your fourth unseen paragraph of 10th class. So, listen carefully. Garbage is a great environmental hazard. Hazard means समस्या. Garbage कूड़ा कचरा. Garbage is a great environmental hazard. Garbage जो है कूड़ा कचरा जो है वो वातावरण के लिए बहुत ही एक हैज़ार्ड समस्या है. इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. मतलब जो कचरा है कूड़ा कचरा जो है वो बहुत सारे सोर्सेस से आता है, जैसे कि यूज्ड पेपर, टिफ़िन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स, आइसक्रीम्स, रैपर्स, बॉटल कैप्स, बॉटल के ढक्कन, फॉलन लीव्स, पेड़ों से गिरने वाली पत्तियाँ, फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज एंड मेनी मोर, और वगैरह वगैरह. गार्बेज मेक्स अ प्रीमाइजेस अगली. गार्बेज जो कूड़ा कचरा जो होता है हमारे आसपास का जो एरिया होता है उसको अगली गंदा कर देता है. अनकेम्प ये भी गंदा ही होता है. एंड ब्रीड्स डिजीजेस. ठीक है, जब वातावरण गंदा हो जाता है तो इससे ब्रीड मतलब बीमारियां पैदा होती हैं. अ लॉट ऑफ ट्रैश मतलब ये कूड़ा कचरा. अ लॉट ऑफ ट्रैश दैट इज़ थ्रोन अवे जो फेंका जाता है. कंटेंस मटेरियल इसमें मटेरियल होता है दैट कैन बी रिसाइकल्ड जिसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है. कहने का मतलब गार्बेज को भी दोबारा से रिसाइकिल करके उसका उपयोग किया जा सकता है. कैन बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड किया जा सकता है, सच एज पेपर के रूप में, मेटल्स एंड ग्लास विच कैन बी सेंट टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर. ठीक है, जितने भी अपना फटा पुराना पेपर है, अपना मेटल्स हो गए, ग्लास हो गए, विच कैन बी सेंट टू द नियरेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर. जहाँ आसपास कहीं अगर रिसाइकलिंग सेंटर है तो वहाँ पर भेज सकते हैं. और डिस्पोज्ड ऑफ टू द जंक डीलर या फिर जो कबाड़ वाला होता है वहाँ पर भी भेज सकते हैं. इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर. इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, सच है जैसे लीव्स विच कैन एनरिच सॉइल फर्टिलिटी. क्योंकि जो लीव्स जो पत्तियाँ जो होती हैं वो एनरिच सॉइल फर्टिलिटी मतलब यहाँ पे मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको बढ़ाती हैं. अ कंपोस्ट पिट कैन बी मेड मतलब एक किसी चीज़ को सड़ाने या गलाने का पिट, खाई खड्डा खो सकते हैं. एट अ कन्वीनियंट लोकेशन जहाँ भी सही लगे. वेयर द रिफ्यूज़ कैन बी रिप्लेस जिसमें बेकार की चीज़ें उसको डाल सकते हैं. विद लेयर ऑफ सॉइल मिट्टी से ढक सकते हैं. एंड एन ओकेजनल स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर और समय समय पर उसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं ताकि वो सड़ जाए. दिस वुड हेल्प डिस्कम्पोजिशन टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर. इससे क्या होगा, इससे मदद मिलेगी. ठीक है, उन चीज़ों को गलाने में. टू मेक वैल्यूएबल फर्टिलाइजर मतलब एक अच्छी खाद बन जाएगी आपकी. दिस वैल्यू ऑल्सो प्रिवेंट पॉल्यूशन. ऐसा करेंगे तो पॉल्यूशन भी बचेगा. दैट इज़ यूजली कॉज्ड बाय बर्निंग सच ऑर्गेनिक वेस्ट. अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों को जलाते हैं, वेस्ट को जलाते हैं तो कई प्रकार की गैसेस निकलती हैं जो कि वातावरण को नुकसान भी पहुंचाती है. क्वेश्चन है आपके हैं, लीव्स कैन एनरिच फर्टिलिटी. लीव्स जो पत्तियां हैं वो किस चीज़ की फर्टिलिटी को बढ़ाती हैं? आंसर है सॉइल, मिट्टी. गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हैजार्ड. ठीक है, कौन सी चीज़ें जो कि एनवायरमेंटल हैजार्ड बनती है? तो इसमें जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए, गार्बेज कूड़ा कचरा. गार्बेज मेक्स प्रीमाइजेस. गार्बेज जो है वो प्रीमाइजेस को कैसा करता है? अगली, गंदा. वी कैन डिस्पोज गार्बेज टू आ. जो गार्बेज जो है वो हम कहाँ पर मतलब किसको भेज सकते हैं? एक जंक डीलर के पास. गार्बेज कैन बी रीयूज्ड. गार्बेज को हम रीयूज कर सकते हैं. किसके द्वारा यूज़ कर सकते हैं हम? रिसाइकलिंग, दोबारा से उसको तैयार करके रिसाइकलिंग के द्वारा हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंटिन्यू फिफ्थ पैराग्राफ. एज यू नो, before this video we have completed 3 paragraphs.
and in this video you are watching fourth and fifth unseen paragraph, and now we are ready to study fifth paragraph. So listen carefully. There are some benefits of switching over solar energy. बहुत सारी सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा लगाने के फ़ायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ गुड फॉर आवर एनवायरमेंट. जो सोलर एनर्जी है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है. सोलर पैनल्स जो होते हैं डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउसेस गैसेस, क्योंकि जो सोलर पैनल जो होते हैं किसी प्रकार की भी ग्रीन हाउसेस गैसेस उत्पन्न नहीं करते हैं जो कि हानिकारक होती हैं. दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है. तो सोलर पैनल में ऐसा नहीं होता है. सोलर पैनल्स एक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस. सोलर पैनल में बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत है, बिकॉज देयर आर नो मूविंग पार्ट्स, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो दैट हार्ड टू इंस्टॉल. इसे इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल होता है. दे ऑल्सो डो नॉट लूज मच एफिशिएंसी ओवर द ईयर्स, मतलब सालों तक चलते रहते हैं. ये अपनी एफिशिएंसी, शुद्धता या परफेक्टनेस नहीं खोते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट जो हैड मैनी स्टेट्स टैक्स बेनिफिट्स, जो इंडियन जो गवर्नमेंट है एंड मैनी स्टेट्स जो हैं, राज्य जो हैं, ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स. अगर इसका कोई इस्तेमाल करता है, इसको लगाता है, तो गवर्नमेंट उसको टैक्स में बेनिफिट देती है एंड अदर इंसेंटिव्स देती है, लाभ देती है टू पीपल को हु डिसाइड टू इंस्टॉल सोलर पैनल, जो सोलर पैनल इंस्टॉल करने का निर्णय लेता है. सोलर एनर्जी सिस्टम कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज़, मतलब सोलर जो एनर्जी है वो रिमोट एरियाज़ में यूज़ किया जा सकता है. जो भारी क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पर बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की पहुँच नहीं हो पाती है, नहीं पहुँच पाती है. अक्सर ज़्यादा कर जो माउंटेन्स एरिया, हिली एरियाज़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं वहाँ के लिए अच्छी है. इवन इफ़ अ डीजल जनरेटर इज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस, यहाँ तक कि आपकी पसंद में एक डीजल जनरेटर भी है. सोलर एनर्जी इज़ अ बेटर ऑप्शन. सोलर एनर्जी सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है. जैसा कि इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम आते हैं. क्वेश्चन है आपका, सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस. सोलर पैनल्स को बहुत कम मेंटेनेंस की, सुधार की ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि देर आर नो मूविंग पार्ट्स. सी ऑप्शन. सेकंड, सोलर पैनल्स. अब इसमें सोलर पैनल क्या करते हैं, जैसा कि आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है. सोलर पैनल जो है हमारे यहाँ सीधा सीधे डायरेक्ट आपकी लाइन में लिखी है, सोलर पैनल्स डू नॉट एमिट्स हार्मफुल ग्रीन हाउसेस गैसेस. तो इसमें ऑप्शन जो है आपका कौन सा है, डू नॉट एमिट हार्मफुल ग्रीन हाउसेस गैसेस. बी ऑप्शन इसके अंदर. नेक्स्ट है आपका, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड. डिसाइड का नाउन फॉर्म देना है, तो डिसाइड का यहाँ पे डिसीजन. बी ऑप्शन है. गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स. जो लोग सोलर पैनल्स इंस्टॉल करते हैं, जो गवर्नमेंट है उन लोगों को क्या देती है, टैक्स बेनिफिट, जैसे ऊपर पढ़ा था हमने. अदर इंसेंटिव्स देती है. इसमें ऑप्शन जो है आपका बोथ ए एंड बी आएगा. उसके बाद है सोलर पैनल्स से क्या होता है, इसमें ऑप्शन आपका डायरेक्टली है. जैसे कि फर्स्ट है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है, नहीं बढ़ता है. रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाता है. इसमें ऑप्शन बी है. तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है. इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर देन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड शेयर ऑल्सो.